हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो यार जल्दी जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो और उसमें सबसे पहले देखो एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड जो मैंने बताए थे। क्योंकि आज के लेक्चर को अगर बहुत इजी बनाना है और बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है तो फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होना जरूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, क्योंकि आज का टॉपिक आपको हमेशा याद रह जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो फाइनली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक मास। ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, आपके मूल कॉन्सेप्ट और अदर चैप्टर्स के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत सिंपल मेथड है। बेसिकली एटॉमिक मास एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन में दो चीजें होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। किसी एक को रख के कंपेयर नहीं कर सकते हो, कंपेयर करना है तो दो को रखोगे आप। कंपैरिजन है और इस कंपैरिजन में करते क्या हैं, हम लेते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिसका मुझे एटॉमिक मास निकालना है। उस एलिमेंट के वन एटम का मैंने मास लिया। इस मास को मैं कंपेयर करूंगा। पहले कंपेयर करा जाता था मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन के वन एटम के मास से कंपेयर करा जाता था कि एग्जैक्टली ये वाला जो एटम है वो हाइड्रोजन के वन एटम से कितना हैवी है। पहले हाइड्रोजन से कंपेयर करा जाता था, इसे हटाया। फिर बाद में कंपेयर करने लगे मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी ऑक्सीजन के वन एटम के मास का 16th पार्ट लेने लगे। 16th, पूरे एक एटम का मास नहीं लिया, वन एटम के मास का सिर्फ कितना लिया, 16th पार्ट। और वन एटम के मास का 16th पार्ट लेकर इस एटम को कंपेयर करते थे कि ये एटम कितना हैवी है। इसे भी हटाया और अब फाइनली हम लेते हैं और अब फाइनली हम लोग यहां पर लेते हैं हम लोग कार्बन के वन एटम का पूरा मास नहीं लेते, कार्बन के वन एटम का मास लेते हैं, उसका 12th पार्ट लेते हैं। कितना पार्ट? ओनली 12th पार्ट। और इस 12th पार्ट से हम कंपेयर करते हैं किसी भी एटम के मास को और ये देखते हैं कि इस एटम का मास कार्बन के वन एटम के 12th पार्ट के मास से कितना हैवी है। और यही तो इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता दूं। इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज हैवियर एज कंपेयर टू द 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के वन एटम का पूरा मास नहीं लेना, उसके वन एटम का 12th पार्ट लेना है और उस 12th पार्ट से इस एटम को कंपेयर करना है कि ये एटम कितना हैवी है। दिस इज एटॉमिक मास। तो आप एक काम करो, मैं पूरी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहले आप इतना नोट कर लो, लेफ्ट साइड बहुत काम आएगा। इन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया गया है और ये यूज करा गया है, पहले इतना नोट कर लो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक कंपैरिजन है जिसमें कार्बन के वन एटम का सिर्फ 12th पार्ट लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं किसी भी एटम के मास से और ये देखते हैं कि ये एटम जो है वो कार्बन के वन एटम के 12th पार्ट से कितना हैवी है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल। इट इज द नंबर, ये एक नंबर है भैया, उसके अलावा कुछ और नहीं है। इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का वन एटम इज हैवियर एज कंपेयर टू द 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के वन एटम के मास से कितना हैवी, और वन एटम का पूरा मास नहीं चाहिए, उसका क्या चाहिए, 12th पार्ट। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं और फिर ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कार्बन के वन एटम का मास निकालते हैं।
फिर उसका 12 पार्ट निकालते हैं, देखते हैं ये वैल्यू है कितनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, एटॉमिक मास, जो डेफिनेशन है वही फॉर्मूला है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कौन सा वाला कार्बन? 12। और कार्बन का वन एटम का मास चाहिए पूरा या उसका 12 पार्ट चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, 12 पार्ट चाहिए, तो 12 पार्ट चाहिए तो डिवाइडेड बाय 12। ये हो गया इसका फॉर्मूला एटॉमिक मास का। जिसका भी एटॉमिक मास निकालना है उसके वन एटम का मास डिवाइडेड बाय कार्बन के वन एटम का मास, और उसका 12 पार्ट है तो डिवाइडेड बाय 12। चलिए एग्जैक्टली देख लेते हैं कि ये नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। तो चलो देख लेते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन के पूरे कार्बन एलिमेंट का मास है 12 ग्राम, पूरे एलिमेंट का। और एलिमेंट में मैंने बताया था कितने एटम होते हैं? एलिमेंट में होते हैं 1 मोल एटम। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने सारे एटम होते हैं, इतने सारे एटम मिलेंगे तब जाके मास आएगा 12 ग्राम। इतने सारे एटम्स का मास होगा 12 ग्राम, तो भैया 1 एटम का मास कितना होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो मेरे पास 100 पेन का मास मुझे पता है और सिंगल पेन का मास निकालना है, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा मैं। सिमिलरली मेरे पास 1 एलिमेंट का मास है, इतने सारे एटम्स का मास है, मुझे 1 एटम का मास निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? जब भी 1 एटम का मास निकालना हो तो डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। जब आप ये डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कैंसिल होगा और यहां पर आएगा वैल्यू 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये है भैया मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। क्या हमें यही चाहिए? 1 एटम का मास चाहिए? नहीं, हमें 1 एटम का मास नहीं चाहिए, हमें 1 एटम के मास का भी 12th पार्ट चाहिए और कम वैल्यू चाहिए। तो इस वैल्यू को डिवाइड बाय 12 कर लो। 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, तो यार ये हो जाएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 12। और होपफुली दिख रहा है, यस दिख रहा है। जब हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो फाइनली हमें यहां पर पता चल गया कि कार्बन के 1 एटम के मास का अगर 12th पार्ट लेंगे तो 12 पार्ट ये वैल्यू है। तो भैया आप जब भी कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन इस वैल्यू से होगा। पहले आप इतना नोट करो, इसके आगे बहुत बड़ा लॉजिक बताने वाला हूं, वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने यहां पर नोट कर लिया होगा। देखो यार कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। जब भी किसी के 1 एटम का मास चाहिए तो ये वैल्यू एटॉमिक मास की सब पे लिखी होती है। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सिल्वर का 108 होता है। तो करना इतना है कि ये जो वैल्यू एटॉमिक मास की ये ऊपर लिखना है, डिवाइड कर देना है 1 मोल की वैल्यू। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मोल को लेके परेशान मत होना, मेरा नेक्स्ट वीडियो मोल पे आने वाला है, तुम लोग परफेक्ट हो जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो फिलहाल इतना याद रखना कि 1 एटम का मास निकालने के लिए मुझे हमेशा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू करना है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 था, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो आंसर आया 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। फिर इसके बाद मुझे पूरे 1 एटम के मास में से 12th पार्ट चाहिए, थोड़ी सी वैल्यू चाहिए। 1 एटम की वैल्यू में से भी बहुत कम वैल्यू, 12 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 12। सिंपल है। जब मैंने इस वैल्यू से 12 को डिवाइड करा, इस वैल्यू को 12 से, तो ये आंसर आ गया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। मैं आपको एक बड़े अच्छा लॉजिक बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। पहले एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास बता दूं, फिर स्टार्ट करता हूं। अब इसके बाद हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है मॉलिक्यूलर मास। तो
तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल सेम है। पहले एक बार बता दूं आप लोगों को, मॉलिक्यूलर मास हम इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, आप नोट कर लेना। मॉलिक्यूलर मास में भी हमने कंपैरिजन करना है हमें, और कंपैरिजन के लिए करना क्या है, हमें एक मॉलिक्यूल का मास लेना है, इस मॉलिक्यूल के मास को कार्बन 12 के 1 एटम के मास का 12 पार्ट लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि आखिर ये मॉलिक्यूल कितना हैवी है, और वही तो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। एटॉमिक मास की डेफिनेशन और मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, ये भी एक कंपैरिजन है। यहां पर बस एटॉमिक मास में किसी एटम के मास को कंपेयर करते थे कार्बन 12 के 12 पार्ट से, मॉलिक्यूलर मास में किसी मॉलिक्यूल के मास को कार्बन 12 के 12 पार्ट से कंपैरिजन करते हैं, सिंपल है। तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम। यहां एटम की जगह आ जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और भैया मॉलिक्यूल होता है कंपाउंड में, ऑफ अ कंपाउंड is heavier as compared to the 12 part of mass of one atom of carbon। सिंपल, ये हो गया, डेफिनेशन हो गई। नाउ व्हाट अबाउट द फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में भी यही कुछ आने वाला है, मैं आपको बता दूं। मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ वन एटम की जगह आ जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, मॉलिक्यूल कहां होता है, जिस तरह एलिमेंट के अंदर एटम होता है उसी तरह मॉलिक्यूल कहां होता है, कंपाउंड में। सिंपल, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला। और हमें पता है कि कार्बन 12 के 1 एटम के मास का 12th पार्ट यहां से आता है। तो फिर दोबारा आप शुरू से लेके आखिरी तक नोट करो, बस डिफरेंस समझ में आ गया कि वहां पर 1 एटम को कंपेयर कर रहे थे, यहां पे 1 मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल। पहले इतना नोट करो, एक बहुत अच्छा लॉजिक, एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, आपको बताऊंगा, आप भी अच्छा फील करोगे, बड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे। इतना नोट कर लो। तो मॉलिक्यूलर मास के बाद अब यहां पर हम लोग देखने वाले एक बड़ी अच्छी ट्रिक, एक सुपर ट्रिक, और ये सुपर ट्रिक आपके अभी काम आने वाली है और आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है। क्या ट्रिक है देख लो। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या लिया, तो हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया कार्बन 12 हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया। तो एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, कार्बन 12 लिया, कार्बन के एलिमेंट का मास है 12 ग्राम, पूरे एलिमेंट का मास है, इसके 1 एटम का मास निकालना था। तो 1 एटम का मास निकालने के लिए डिवाइडेड बाय मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और इसके 1 एटम का मास हमने देखा तो आई वैल्यू 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट जो था वो कार्बन 12 का 1 एटम लिया और उसके 1 एटम के मास का क्या लिया, 12th पार्ट। अब जब 12th पार्ट लेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट, जिसे यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12th पार्ट लेना है। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आज से एक बात याद रखना, जब भी AMU एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। इट मींस 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। सिंपल है। तो आज से हमें समझ में आ गया कि जब भी AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इतना नोट करो, आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं।
चलिए, तो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं हमारी सेकंड सुपर ट्रिक, जो बहुत बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल ध्यान से समझना है यार, ये बहुत स्पेशल है। कई स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आता है कि सर आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि ऑक्सीजन का मास 16 है, हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है, इसके एटम का मास 16 AMU लिखा होता है, ये इसके एटम का मास हो गया ऑक्सीजन के 1 एटम। और अगर हम इसके एलिमेंट का मास देखें, एलिमेंट ऑक्सीजन का, तो वही नंबर होता है 16, लेकिन यूनिट होती है ग्राम। आखिर कैसे पॉसिबल है? ये एलिमेंट का मास है और ये इसके एटम का मास है, ये कैसे पॉसिबल है? यही केस है सिल्वर के साथ, सल्फर के साथ, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट देखते हो सबके साथ यही केस है। ऊपर का जो नंबर है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। एलिमेंट का मास ग्राम में लिखते हैं और एटम का मास AMU में लिखते हैं। ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप समझ लो, बहुत सिंपल है। जैसे अगर हम देखें मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं 1 एटम का मास लिखूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीधे ऊपर जो नंबर दिख रहा है एटॉमिक मास उसे लिखूं और उसकी यूनिट लिख दूं AMU, या इसे ग्राम में लिखूंगा तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1.66, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो सबसे पहले 1 एटम का मास है 16 AMU। अब 1 एलिमेंट का मास कितना होगा? हम लोग ये बात जानते हैं, एलिमेंट का मतलब 1 एलिमेंट में होते हैं 1 मोल एटम्स, ये बात हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट का मास आना चाहिए ग्राम में, क्योंकि AMU में मास है एटम का, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं, वैल्यू 16 है, मल्टीप्लाई बाय ग्राम में करना है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कर दिया। ये बात बिल्कुल सिंपल है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दूसरी बात, एलिमेंट में कितने एटम होते हैं, 1 या 1 मोल? ऑब्वियस ही बात है 1 मोल। तो 1 मोल एटम्स हैं तो जितने एटम्स हैं उनका नंबर भी तो मल्टीप्लाई होगा। 1 मोल एटम्स का मतलब कितने एटम में मल्टीप्लाई करूंगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर इस सिंगल पेन का मास 5 ग्राम है तो इस जैसे 100 पेन का मास कितना होगा, 5 इंटू 100, नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। सिमिलरली ये 1 एटम का मास था, जब 1 मोल एटम का मास निकाला, क्योंकि एलिमेंट होता है 1 मोल तो उसका मास ग्राम में आना चाहिए, तो ग्राम में आने के लिए मैंने ये वैल्यू मल्टीप्लाई करी। क्योंकि 1 एलिमेंट में इतने सारे एटम्स होते हैं तो इतने सारे एटम्स के नंबर भी मल्टीप्लाई करें। आप कैलकुलेट करके देखना, इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। क्या वैल्यू आएगी, 1। और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 16, और यूनिट क्या बचेगी, ग्राम। तो इस तरह एटम का मास और एलिमेंट का मास न्यूमेरिकली सेम होता है, दोनों का 16 है, लेकिन यूनिट दोनों की डिफरेंट है। एटम का मास होता है AMU और एलिमेंट का मास होता है ग्राम में। और एलिमेंट का मास जो ग्राम में निकालते हैं भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, इसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, GAM, या फिर ग्राम एटम्स। तो कभी कोई ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन पूछे तो मत परेशान होना, 1 मोल एटम्स या 1 एलिमेंट का मास जिसे ग्राम में निकालते हैं वही ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। सिंपल है, इतना नोट करो। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। चलिए, होपफुली आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। 1 मोर एग्जाम्पल, हमारे पास सिल्वर है जिसका एटॉमिक मास 108 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिल्वर के 1 एटम का मास कितना होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, आप बोलोगे सर 108 1 एटम का मास है तो AMU, ये हो गया एटम का मास। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सिल्वर के 1 एलिमेंट का मास कितना होगा, तो यही वैल्यू 108, बस यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम, ये हो गया एलिमेंट का मास। ये कैसे हुआ, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं,
सिल्वर के 1 एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, 1 एटम का मास 108 AMU। अब जब मैं एलिमेंट का मास निकालूंगा तो एलिमेंट के मास को ग्राम में होना चाहिए, इसलिए मैंने 108 में ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी ताकि ग्राम में हो जाए। क्योंकि एलिमेंट में 1 मोल एटम होते हैं तो मैंने 1 मोल की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी 6.022 इंटू 10⁻23। बार बार बोल रहा हूं, मोल को लेके मत परेशान होना, मेरे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप लोग। मैंने मोल की वैल्यू मल्टीप्लाई करी, हम जानते हैं कि इनका कैलकुलेशन 1 होगा, बचेगा हमारे पास क्या, ये पूरा जो डॉटेड लाइन के अंदर है ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 108 और यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम। तो इस तरह प्रूव कर दिया कि एटम का मास 108 AMU है तो एलिमेंट का मास 108 ग्राम है। सबके लिए ट्राई करो, कभी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो। और इसी को एलिमेंट के मास को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। तो आप लोग इसे नोट कर लो। मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक सिंगल लाइन में एक डेफिनेशन भी लिख दी है, हालांकि उसकी बहुत थ्योरी की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है 1 लाइन, यहां समझ में आना बहुत जरूरी है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो आज से हमें ये बात जब भी बोली जाएगी हम समझ जाएंगे। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 एलिमेंट का मास, और एटॉमिक मास का मतलब सिंगल एटम का मास जो कंपेयर करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एलिमेंट, और भैया एलिमेंट में क्या होता है 1 मोल सेम एटम्स, और ऑब्वियस सी बात है इसे हमेशा कैलकुलेट करा जाता है इन ग्राम। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 16 का 16 ग्राम है, सल्फर 32 का 32 ग्राम है, एक्सेट्रा। तो जब भी किसी का मास ग्राम में लेते हो तो वो 1 एलिमेंट का मास होता है और ये ग्राम में आता है, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास। नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल वही है यार, जिस तरह एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं उसी तरह मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो 1 कंपाउंड में 1 मोल सेम मॉलिक्यूल होते हैं, और जब सेम मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसका मास आता है ग्राम में, इसीलिए इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 आपको पता होगा ये ग्लूकोज कहलाता है, इसका मास है 180 ग्राम, दिस इज GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वाटर का 18 ग्राम, और इसी तरह अगर मैं AMU लिख दूंगा 18 तो 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, और 1 मोल मॉलिक्यूल जब होंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज ग्राम। NaCl सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम। तो आज से एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी मास AMU में लिखा होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, मास अगर AMU में लिखा हुआ है तो भैया AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिसे यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, ये होता है मास ऑफ 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल। और मास जब भी ग्राम में होता है तो ये ग्राम में मास होता है 1 एलिमेंट, एलिमेंट का मास होता है या फिर कंपाउंड का मास होता है। अगर यहीं वाटर का मास 18 AMU होता तो वो 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता, मास है 18 ग्राम तो ये 1 कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, मैं सही बता रहा हूं, आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, आप इसे जल्दी से नोट करो। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही कवर करेंगे, लेकिन इसे बिल्कुल पेशेंस रख के प्रॉपर 1 बाय 1 एक एक पॉइंट कवर करना है आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत काम आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।